नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे दीपालीज किचन इस यूट्यूब चैनल पे। 31 दिसंबर हो या न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो, ये डिश तो बननी चाहिए दोस्तों। ठंड के इस मौसम में बड़ी मात्रा में गाजर पाए जाते हैं, तो बड़ी आसानी से ये डिश बना सकते हैं हम सहेलियों। इसके पहले भी गाजर हलवा की कई रेसिपी आपने ट्राई करी होंगी, लेकिन आज यहाँ हम जो शाही गाजर हलवा बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही रसीला, मीठा और स्वादिष्ट बनने वाला है। इस रेसिपी को बनाने में हम कहीं भी शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेंगे, ताकि हमारे गाजर हलवे का स्वाद कम पड़ जाए और ना ही घंटों तक किचन में वक्त भी ज़ाया करेंगे। तो ये वीडियो स्किप मत करना सहेलियों। कई महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में आखिर तक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके कारण हमारा गाजर हलवा स्वीट होम स्टाइल डिलीशियस बनने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाजर हलवा की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 किलो गाजर यहाँ लिए हैं। आप देख रहे होंगे गाजर हलवा बनाने के लिए ऐसे मीडियम साइज के गाजर हमें लेने हैं। ज़्यादा बड़े या ज़्यादा पतले नहीं लेने। ज़्यादा बड़े गाजर लिए तो उनके छिलके को हमें उतारना पड़ता है और हमारे गाजर वहाँ वेस्टेज जाते हैं, और उनका जो तेज स्मेल रहता है वो भी हमारे गाजर हलवे में कड़वाहट लाता है। और ज़्यादा पतले गाजर लिए तो गाजर का फ्लेवर गाजर हलवे में कम पड़ जाता है। इसीलिए हमें इनसे मीडियम साइज के गाजर लेने हैं। आधे गाजर मैंने कट करके लिए हैं, आधे गाजर मैं अब कट कर दूंगी। गाजर का पिछला हिस्सा कट करके हम फेंक देंगे और 1-1 सेंटीमीटर के एक समान टुकड़े कर देंगे, ताकि वो अच्छे से पक जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये सभी गाजर मैंने ऐसे एक समान कट कर दिए हैं। अब इनमें से बड़े गाजर के टुकड़ों को हमें अलग कर देना है। उसका बीच वाला सफ़ेद हिस्सा रहता है, उसे निकाल कर हम फेंक देंगे, ताकि किसी भी फूड कलर का यूज़ करे बिना हमारे गाजर हलवे का रंग बहुत अच्छा आता है। और ये बीच वाला सफ़ेद हिस्सा पकने में भी कम पड़ जाता है, तो हमारा गाजर हलवा रूखा बन जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है सहेलियों। ऐसे बीच में हम ये गाजर के टुकड़े को कट कर देंगे और बीच वाला जो सफ़ेद हिस्सा है वो निकाल कर फेंक देंगे। इससे हमारा गाजर हलवा दिखने के साथ साथ बहुत रसीला और स्वादिष्ट बन जाता है। तो चलो अब मैं ये सारे गाजर के टुकड़े इसी तरह कट करके साफ कर लेती हूँ। तो अब हम देख सकते हैं हमारे सारे गाजर बीच वाला सफ़ेद भाग निकाल के साफ करके गाजर हलवा बनाने के लिए तैयार है। अब 1 किलो गाजर का हलवा बनाने के लिए लगने वाली सामग्री हम देख लेते हैं। यहाँ 1 लीटर दूध मैंने लिया है। दूसरा कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। तो 1 किलो गाजर हलवे के लिए 1 लीटर दूध का प्रमाण बहुत सही है। यहाँ हमारा गाजर हलवा और भी डिलीशियस बनने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। काजू को मैंने आधा आधा करके कट कर लिया है। बादाम मैंने मीडियम साइज में कट कर दिया है। पिस्ता भी मीडियम साइज में कट कर दिया है। बेदाने लिए हैं और इलायची जायफल का 1 टेबलस्पून मैंने पाउडर लिया है। शक्कर का प्रमाण मैंने यहाँ 250 ग्राम लिया है। आप आपकी पसंद के हिसाब से 200 से 250 ग्राम तक शक्कर यूज़ कर सकते हैं। 50 ml घी हम यहाँ यूज़ करेंगे गाजर हलवा बनाने के लिए। तो चलो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया है, उस पर एक कढ़ाई रख देती हूँ। इस कढ़ाई में हम सारे गाजर डाल लेते हैं। यहाँ हमने जो शक्कर ली है उसमें से 1/3 शक्कर गाजर पे डाल देंगे। 1/4 शक्कर बाजू रख देंगे, आगे जाके उसे हम दूध के साथ मिलाने वाले हैं। शक्कर डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। धीमी आंच पर शक्कर और गाजर को एक साथ मिलाएंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, ताकि शक्कर के पानी में हमारे गाजर अच्छे से गल जाए। गाजर को पकाने के लिए हम कहीं भी दूध या पानी का यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए इस कढ़ाई पे एक पैक ढक्कन रख देना है, जिसके कारण हमारी कढ़ाई की भाप बाहर न जाए और अंदर ही अंदर हमारे गाजर अच्छे से गल जाए। दूसरी गैस पे कम फ्लेम पे गाजर पकने के लिए मैंने रख दिए हैं। तब तक यहाँ हम दूध का खवा बना लेते हैं, इसलिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। गैस का फ्लेम मैंने बढ़ा दिया है। अब हाई फ्लेम पे हम दूध का खवा बना लेंगे। हमारे दूध को उबाल आ गया है, आप देख रहे होंगे सहेलियों। उबाल आने पे हम बीच बीच में दूध को हिलाते रहेंगे, ताकि उस पे झाग ना बन जाए।
खावा बनने तक बीच में 1-2 बार हम गाजर की कढ़ाई का ढक्कन हटाकर शक्कर के पानी में गाजर को एक जैसा हिलाएंगे ताकि शक्कर की मिठास सभी गाजर में एक जैसी उतर जाए और हमारे गाजर अच्छी तरीके से गल जाए। कई रेसिपी में कहा जाता है सहेलियों, शक्कर के पानी में पकाए हुए गाजर का हलवा चिपचिपा बन जाता है, लेकिन यहाँ हमने जो दूध का खवा बनाया है वो इस गाजर हलवे में मिलाने वाले हैं, जिससे इस गाजर हलवे का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया रसीला बन जाता है। दूध में पकाए गए गाजर हलवे जैसा वो रूखा सूखा नहीं बनता। तो सहेलियों, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी पता चल जाएगा। इस तरह बनाया गया गाजर का हलवा स्वीट होम स्टाइल डिलीशियस बन जाता है। अब देखो सहेलियों, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, दूध से खवा बनने लगा है। खवा बनाने के लिए फ्राई पैन या फ्लैट सरफेस कढ़ाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दूध का खवा जल्दी बन जाता है। अब यहाँ शुरुआत में हमने जो शक्कर बचाकर रखी थी उसको खावे में मिलाकर खावे को सुनहरे रंग पर भून लेंगे। इससे हमारे गाजर हलवे में दूध का कच्चापन नहीं आएगा और इस खावे की खुशबूदार स्वाद से हमारा गाजर हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ये देखिए, हमारा खावा गाजर हलवे में डालने के लिए तैयार है। इसको हम बाजू में रख देते हैं और हमारे गाजर किस तरह पक गए हैं एक बार देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे अब तक गाजर कितने गाढ़े लाल रंग पर पक गए हैं। यहाँ हमने कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया है, साथ में ये अच्छी तरीके से गल गए हैं। आप देख रहे होंगे बहुत ही इजीली वो स्मैश हो रहे हैं। गाजर को ठंडा न होने दें, गाजर गर्म रहते ही उसे हम स्मैशर की मदद से अच्छे से स्मैश कर लेते हैं। आप देख रहे हैं गाजर कितने अच्छे से स्मैश हो गए हैं। अब ये स्मैश किए हुए गाजर हम खावे में मिलाएंगे, इसलिए भुना हुआ आधा खावा मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, जिसका इस्तेमाल हम आगे जाके करने वाले हैं। अब बचे हुए आधे खावे में हम इस गाजर हलवे को भून लेते हैं। भुने हुए इस गाजर हलवे की बहुत अच्छी महक आ रही है सहेलियों। फिर भी हमारा गाजर हलवा अभी तक स्पेशल नहीं बना है। इसके लिए अब एक बढ़िया टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके भी ध्यान में आया होगा, शुरू से लेकर अभी तक कहीं भी हमने जानबूझ के घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब मैं ये भुना हुआ गाजर हलवा एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी फ्राई पैन में हम गाजर हलवे को घी का तड़का लगाएंगे। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम बढ़ा दी है। तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने 50 ml घी का इस्तेमाल किया है। आपकी पसंद के अनुसार घी का प्रमाण आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ हमें घी को अच्छे से गर्म कर देना है। घी की अच्छी सी खुशबू आ रही है सहेलियों, तो हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ बादाम डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ पिस्ता, काजू को मैंने आधा कट कर लिया है। इसको अब मैं तड़के में डाल देती हूँ। किशमिश जल्दी भून जाते हैं तो इसे हम लास्ट में डाल रहे हैं। अब ये सारे ड्राई फ्रूट हम घी में अच्छे से भून लेंगे ताकि गाजर के हलवे में वो आखिर तक क्रिस्पी रहते हैं और गाजर के हलवे का स्वाद भी बढ़िया बन जाता है। आपने देखा होगा सहेलियों, गैस का फ्लेम हमने कहीं भी कम नहीं किया है। हाई फ्लेम पे इस तले हुए ड्राई फ्रूट में हम गाजर हलवा डाल देते हैं और इस तड़के में उसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इससे गाजर हलवे में घी की खुशबू और उसका स्वाद आखिर तक बरकरार रहता है। आप देख रहे होंगे इस तड़के से गाजर हलवा फूलने लगता है। अब हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे और गाजर हलवा को अच्छे से भून लेंगे। इस गाजर हलवा को बनाने में हमने कहीं भी दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये गाजर हलवा 4-5 दिन तक आराम से टिक जाता है। फ्रिज में हम इसे 8 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। आप देख रही होंगी सहेलियों, हमारा गाजर हलवा कहीं भी चिपचिपा नहीं बना है। इस तरीके से बनाया गया गाजर हलवा ज़्यादा रसीला, जूसी और स्वादिष्ट बनता है। हमारा शाही गाजर हलवा तैयार है सहेलियों। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और लास्ट में हमने जो 1 टेबलस्पून इलायची जायफल का पाउडर लिया था उसे इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। सहेलियों, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका शाही गाजर हलवा कैसे बना है। सहेलियों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए।
अगर मेरी चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ये तैयार शाही गाजर हलवा हम एक प्लेट में सेट कर लेते हैं। इस तरीके से बड़े आसानी से ये गाजर हलवा प्लेट में सेट हो जाता है। शुरू में जो आधा खवा हमने बचा कर रखा था उसे इस प्लेट में हम सजाएंगे। उसके साथ साथ इस शाही गाजर हलवे पे हम ड्राई फ्रूट की भी सजावट करेंगे। हमारी ये शाही गाजर हलवे की डिश सर्व करने के लिए तैयार है सहेलियों। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख रही है सहेलियों, हमारे शाही गाजर हलवे का टेक्सचर कितना बढ़िया बन गया है। प्लेट या स्पून को कहीं भी चिपक नहीं रहा है। बिना कोई फूड कलर के हमारे गाजर हलवे का रंग भी कितना लाल बन गया है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें सहेलियों। इस तरीके से बनाया गया शाही गाजर हलवा दिखने के साथ साथ स्वाद में भी बहुत रसीला, जूसी और स्वादिष्ट बनता है सहेलियों। थैंक यू।